हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सेकेंड लेसन हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क कंटिन्यू करेंगे हम। इसके हमने पेज नंबर 21 में ट्रू फॉल्स फिल द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके थे। आज हमारा है इसमें पेज नंबर 22 में डिटेल में है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 22 लेसन है आपका हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस तरीके से आपका काम करता है। तो डिटेल में है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपके ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और आपको क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन भी करना है, आपको इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो डाटा क्या होता है आपका, द आइटम्स दैट आर गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डाटा। यानी कि आप कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन, अगर हम कोई आदेश उसे दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, कुछ काम करने के लिए हम उसको कह रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ हम उसमें अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए कह रहे हैं, तो वो ही आपका क्या होता है, डाटा होता है। ठीक है, डाटा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि डाटा आपका क्या हो सकता है, कोई नंबर्स भी हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि आप कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे आपने चैप्टर में देखा कि आप प्लस के सम्स दे रहे हैं, माइनस के सम दे रहे हैं, या आप कोई लेटर आप टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, आपका डाटा होता है। या आपकी कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ही आपका क्या है, डाटा है। जैसे कि टू नंबर्स, आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है, टू नंबर्स 330 एंटर्ड इनटू कंप्यूटर विल बी टर्म्ड एज अ डाटा। अगर आप दो नंबर अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, यानी कि 330 को प्लस करने के लिए बोल रहे हैं, तो प्लस करना तो वहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, तो 330 यानी कि दो नंबर आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो वही क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। ठीक है, जैसे कि आप आपकी टीचर आपको बोलती है, क्लास में आपकी टीचर आती है, तो अगर आप शोर करें तो टीचर आपको कुछ बोलेगी ही नहीं, वो इंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, तो आप तो शोर मचाते रहेंगे। तो आप जो आपकी क्लास है, तो क्लास आपका क्या, आपका क्लास में डाटा क्या हो गया, आप हो गए और आपकी टीचर होगी। तो टीचर और स्टूडेंट के जो बीच की इंस्ट्रक्शन होगी, वो जो आपको कहेगी, वो तो इंस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन किसको बोलेगी, यानी कि दो चीज़ों से ही इंस्ट्रक्ट होगी, कमांड एक दूसरे को मिलेंगी, यानी कि मतलब टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करेगी, आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसका रिज़ल्ट आप देंगे। तो यहाँ पे आपकी क्लास में डाटा क्या हो गया, टीचर हो गई आपकी डाटा और स्टूडेंट्स हो गए डाटा। उसी तरीके से कंप्यूटर में हम जो काम करने के लिए कहते हैं, वही क्या होता है, आपका डाटा है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, किसी भी काम करने को क्रिया, यानी कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी काम कर रहे हैं आप। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी किसी भी काम करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, किस तरीके से आप उस काम को करेंगे, यानी कि जब आप लर्न करना, जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो आप अपना एक प्रोसेसिंग तैयार करते हैं। प्रोसेस आप देखते हैं कि पहले मैं छोटे वाले जो इजी चैप्टर है उसको लर्न करूँगा, फिर थोड़ा सा जो थोड़ा ठीक होगा, मुश्किल होगा, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे हार्ड होगा, जो सबसे मुश्किल चैप्टर होगा, उसको मैं सबसे लास्ट में लर्न करूँगा। तो यही क्या है, किसी काम को करने के लिए क्या है, ये एक प्रोसेसिंग है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया आपका, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द नंबर्स इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि दो नंबर को जब आप ऐड करने के लिए कह रहे हैं, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो जो दो एडिंग नंबर के लिए कह रहे हैं आपकी, वही आपकी क्या है, प्रोसेसिंग। तो आपका क्या होगा, फिर आपकी कैलकुलेशन होगी, कैसे उसको, जैसे आप कॉपी में आप करते हैं, तो आप प्लस दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टिक ड्रॉ करके करते हैं, या आप अपने फिंगर्स में करते हैं, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करा। तो ये प्रोसेसिंग क्या हो गई आपकी, 300 + 30 और इक्वल्स टू आपका डाटा, यानी कि इक्वल्स टू आपका जब ये प्लस हो जाएगा, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, 330 क्या है, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या हुई आपकी, कि 300 में 30 को जो प्लस कर रहा है, यानी कि इस दोनों नंबर को जो टाइम लगेगा या किस तरीके से हम प्लस करेंगे, वही क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग। किसी भी काम करने के लिए जो हम क्रियाएँ यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे 300 में आपने
+30 करना है, तो आप 0 0 करेंगे, एक स्टेप आपने ले लिया, फिर 0 3 के पास कुछ नहीं ऐड करने के लिए, तो आपका 3 हो गया। तो आपने इस तरीके से प्रोसेसिंग करी, आपने इसको प्लस करा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 3 30 है ना, तो 0 0 अगर इस तरीके से 0 0 को 0 ऐड हो गया तो 3 स्टिक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, 3 स्टिक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, तो 3 3 कितना हो गया आपका 6, फिर लास्ट में आपका क्या हो गया 3। कुछ बच्चे क्या हो गए, फिंगर्स में करेंगे। तो अलग अलग काम करने की क्या हो गई, इसकी प्रोसेसिंग हो गई। नेक्स्ट है आपका, इसमें लास्ट है आपका व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन आपकी कमांड्स होती हैं जो आप देते हैं, आदेश देते हैं। इंस्ट्रक्शन आर कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि इंस्ट्रक्शन आपकी कमांड है, यानी किसी भी काम करने को जो आप आदेश देते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वही आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर आपकी मम्मा आपसे बोले कि जाओ एक ग्लास पानी लेकर आओ किचन से, तो आपकी मम्मा ने आपको क्या इंस्ट्रक्ट किया, क्या आदेश क्या दिया कि एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ किचन में और क्या लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो यानी कि इंस्ट्रक्ट क्या है, यानी कि कुछ काम करने के लिए, पानी लाने का क्या है, एक काम है ना, ये पानी लाना, आप ला रहे हो, जा रहे हो, ला रहे हो, तो ये क्या है, एक काम है, टास्क है आपके लिए, काम है। तो किसी काम करने के लिए आपको जब इंस्ट्रक्ट देना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है, आदेश देना पड़ता है, तो वही आपकी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे, ऐड इज़ एन इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर अलॉन्ग द डाटा एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। अब ऐड यहाँ पे क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे 300 और 30, और हमने डाटा तो दे दिया कंप्यूटर को 330, तो इसका अब करना क्या है, तो यानी कि हमने तो इंस्ट्रक्शन दी नहीं है कि प्लस करना है, ऐड करना है, या आपका डिवाइड करना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो तब तो आपको काम करेगा नहीं। तो इसके लिए आपको कोई भी काम करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अब टीचर अभी क्लास में अगर आएगी तो आपको कुछ बोलेगी नहीं, आप शोर मचा रहे हो, आपकी टीचर आपको कोई कमांड नहीं करेगी, तो आप तो कुछ भी कर लो, कोई बच्चा बाहर जाएगा, कोई खेलता रहेगा, तो जब तक आपको कुछ बोला नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब तक बड़े चाहे कोई भी बच्चा है उनको कुछ बोला नहीं जाता, तो वो अपने हिसाब से ही काम करते रहते हैं या कुछ नहीं करते। तो जब आप टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करती है, आदेश देती है, तो आप क्या करते हैं, फिर आप काम करते हैं। टीचर आपको कहती है कि कीप क्वाइट, शोर मत करिए, डोंट मेक अ नॉइज़, है ना, आपको ऐसे इंस्ट्रक्ट करती है, अपना काम करिए, आप डू योर वर्क, इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट करती रहती है बीच में, तो आप काम करते हैं। तो कंप्यूटर में भी सेम इसी तरीके से है, अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे, आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, आदेश ही नहीं दोगे कंप्यूटर को कि आपने डाटा दे दिया तो उस डाटा का करना क्या है, तो आपका काम नहीं होगा। आपने कंप्यूटर खोल के बैठ गए, लेकिन आप कोई प्रोग्रामिस्ट, आप किसी भी कोई प्रोग्राम, आपने कंप्यूटर ऑन करा, बस आप बैठ गए, तो आप कोई डाटा भी नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपने इंस्ट्रक्ट किया ही नहीं, तो आपका कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के, विदाउट इंस्ट्रक्शन आपका काम नहीं करता है। तो ये आपका लास्ट है इस चैप्टर का आपका टॉपिक। आपके डिटेल क्वेश्चंस आंसर्स हो गए हैं, तो आपने इनको लर्न करना है अच्छे से, जितना आपको चैप्टर अब तक पढ़ा दिया है। आप चैप्टर भी पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स, ये सभी आपने क्या करना है, लर्न करना है। सो थैंक यू क्लास।